नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो उवछायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। जय बोलो प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सगुरु महाराज की जय। समस्त मुनि आर्य का संग की जय। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धून्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पिछले 2 श्लोक में हमने देखा कि मोह रूपी अंधकार के दूर होने पर सम्यक दर्शन का लाभ हो जाने से जो सम्यक दृष्टि बन गया है उसको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया है। ऐसा वह जीव राग और द्वेष को दूर करने के लिए सज्जन पुरुष भव्य जीव चारित्र को प्राप्त होता है। उसके साथ राग और द्वेष के दूर हो जाने पर हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह आदि स्वयमेव वह दूर हो जाता है। जिसको आजीविका के लिए अर्थ यानी पैसा की अपेक्षा नहीं है, जिसको पैसा या आजीविका की अपेक्षा नहीं है, अनपेक्षित जो इच्छा नहीं रखता, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो राजा की सेवा करेगा? नहीं करेगा। जिसने शास्त्र पढ़ा, मुनियों की ज्ञानियों की उपदेश सुने और राग द्वेष दूर हो गया। राग द्वेष आश्रव बंध के कारण है, इसकी जानकारी मिली तो उससे दूर हो गया। राग द्वेष दूर हुआ तो 5 पाप भी दूर हो गए। वह आजीविका की अपेक्षा से पैसा या आजीविका की अपेक्षा नहीं रखता है। जिसको पैसा धन संपत्ति चाहिए वह तो राजा की सेवा करेगा, पर जो पैसा और आजीविका का अपेक्षा नहीं करेगा, जिसे राग द्वेष नहीं है, वह हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह में नहीं लगेगा। फिर आचार्य भगवान सम्यक चारित्र कैसे कहते हैं यह बताने का उन्होंने प्रयास किया है। हिंसा नृत्यचौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति सत्न्यस्य चारित्रम्। प्रणाली का मतलब पन्नाली जो छत पर होते हैं वह पनाले। सत्न्यस्य सम्यक ज्ञानी का। तो अब हम इसका अर्थ देखेंगे। हिंसा झूठ चोरी कुशील सेवन परिग्रह ये पाप के पालने है। हिंसा झूठ चोरी कुशील सेवन परिग्रह ये 5 पाप के पनाले हैं। इनसे दूर होना ज्ञानी का चारित्र कहलाता है। तो फिर हिंसा पाप क्या है? प्रमाद के योग से अर्थात कषायवश अपने या दूसरों के प्राणों का घात करना हिंसा है। डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन करे, उस मरीज को बचाने के लिए फिर भी वह मरीज उस ऑपरेशन के दौरान मर जाए तो उस डॉक्टर ने हिंसा नहीं की। डॉक्टर के भाव मरीज को बचाने के थे। डॉक्टर ने उस मरीज को कषायवश मारा नहीं है, क्रोध से मारा नहीं है, उसे बचाने का प्रयास कर रहा था। उसी में उस जीव का मरण हो गया। जो डॉक्टर कषायवश मरीज को मारता है वह हिंसा है। जो डॉक्टर जानबूझ के जीव को मार देता है वह हिंसा है। जीव हिंसा करना भी हिंसा है और जीव हिंसा परिणाम बनाना भी जीव हिंसा है। जीव को मारने का विचार भाव हिंसा है। जीव को मार दिया द्रव्य हिंसा है। जीव को मारने का भाव किया, मारने के लिए निकल गया, मारने के लिए ढूंढा पर मिला नहीं, बच गया, मारने के भाव
थे, इसीलिए भाव हिंसा का दोष लगेगा। झूठ। अकल्याणकारी वचन बोलना, ऐसे वचन बोलना जिसमें सामने वाले का अकल्याण होता हो, जो जैसा देखा हो सुना हो जैसे का वैसा ना कहना झूठ है, इसका नाम झूठ है। ऐसे वचन जो कड़वे हैं, ऐसे वचन सुनने से सामने वाले को कष्ट हो जाता है। असभ्य वचन बोलना, निंदा करना, किसी को हिंसा के कार्य में प्रवृत्त करना, सही वचन बोलना भी झूठ वचनों में आता है। ऐसे सच वचन, सही वचन जिससे जीव की हिंसा हो, वह झूठ वचनों में ही आता है। कोई शिकारी है और वह हरिण की शिकार करने के लिए आया है। वह हरिण के पीछे पीछे आता है। वह हरिण हमारे सामने से निकल जाता है। हमने उसे देखा है। शिकारी ने हमें आके पूछा कि इधर से हरिण गया, तो अभी झूठ तो बोलना नहीं है, पर यह तो सच बोलने से उस शिकारी उस हरिण को मार देगा, यानी वहाँ पे जीव हिंसा होगी। ऐसे सच बोलना भी झूठ ही है। घर में कॉकरोच आदि हुए हैं, खेत में फल पर कीड़े घूम रहे हैं, कीड़ों मकोड़ों को मारने वाली दवा बताना झूठ है। कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए दवा औषध आदि बताना यह झूठ ही है। सच होते हुए भी झूठ ही है। चोरी। बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना चोरी है। रास्ते पे जाते जाते किसी का पैसा पड़ा हुआ है और या किसी की मूल्यवान वस्तु पड़ी हुई है, वह आपको दिखाई पड़ी तो उसे आप तुरंत उठा के लेना, यह चोरी ही है। बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। किसी ने वस्तु दी नहीं है, पड़ी हुई है, रखी हुई है, भूली हुई है, उसको अगर उठा के ले लेते हैं, इसका नाम चोरी ही है। कोई देना नहीं चाहता पर जबरन लेना, वह भी चोरी ही है। कुशील मैथुन ब्रह्मः। कुशील यानी मैथुन और ब्रह्मः। स्त्री और पुरुष की राग सहित जो क्रियाएं हैं, उन्हें मैथुन या कुशील कहते हैं। राग सहित काम सेवन करना, काम सेवन संबंधी सेवाओं को करना, इसका नाम कुशील है। गंदे फिल्म्स देखना, उपन्यास पढ़ना, बातें करना, चित्रों का देखना, काम सेवन का बार बार स्मरण करना, स्त्रियों के बीच में रहना, यह सब कुशील नाम का पाप है। परिग्रह। मूर्छा परिग्रह। ये वस्तु मेरी है, ममत्व भाव का होना, इसका नाम परिग्रह है। वह वस्तु एक पैसे की हो या 1 करोड़ की हो, 1 पैसे की वस्तु से भी लाभ हो सकता है। वह लगाव यानी ममत्व परिणाम होना, इसका नाम परिग्रह है। एक पैसे के वस्तु से भी लगाव हो सकता है, वह लगाव यानी ममत्व परिणाम होना, इसका नाम परिग्रह है। पापों का पनाला मतलब क्या? जिसमें से निरंतर पाप बहता रहते हैं, वह पापों का पनाली है। हिंसा करने का विचार शुरू किया, तब से पाप शुरू हुआ। हिंसा करते समय पाप हिंसा का स्मरण किया, तब भी हुआ। इसमें से पाप निरंतर बहता रहता है। ये पांचों पाप निरंतर बहते रहते हैं। ये पाप के घर है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप के घर है। ये पापों के पनाले हैं।
इसमें से निरंतर पाप ही बहता रहता है। यहाँ पे विरति शब्द से क्या समझना है? रति माने समझा, विरति माने इनसे दूर होना, यह समझना। विरति जीवन पर्यंत के लिए होते हैं। ये 5 पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आजीवन के लिए छोड़ना चाहिए या छोड़ना, इसे व्रत कहते हैं। घंटा 2 घंटा, साल 2 साल के लिए पालन किया जाए तो उसे चारित्र या व्रत नहीं माना जाता। जीवन पर्यंत के लिए इन 5 पापों से दूर होना, इसका नाम चारित्र है। घंटा 2 घंटा, साल 2 साल के लिए कुछ पालन किया है तो वह व्रत या चारित्र नहीं बनता, यह नियम होता है। नियम लेने में लाभ है, नियम लेने चाहिए। नियम लेने से उतने समय तक बचे, यानी अच्छा हुआ, उतने समय पाप क्रियाओं से बचे पर वह चारित्र में नहीं आएगा। संन्यास्य शब्द का प्रयोग क्यों? पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया, फिर ज्ञान सम्यक ज्ञान बन गया। अगर उसके बाद 5 पापों का त्याग करता है तब उसका नाम सम्यक चारित्र है। अभी सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। किन्हीं और कारणों से व्रतों को ग्रहण करके अपनी महिमा बढ़ाना चाहता है, वह तो सम्यक चारित्र नहीं, वह तो मिथ्या चारित्र ही है। 5 पापों का त्याग करने का लाभ क्या है? जब तक यह जीव 5 पापों में लगा रहता है तब तक कर्मों का आश्रव बंध आना बराबर लगा रहता है। सम्यक ज्ञानी बन गया है, वह सोचता है अब संवर निर्जरा चाहिए, मुझको तो संवर निर्जरा चाहिए, तो आश्रव बंध के कारणों को छोड़ा तब ही संवर निर्जरा होगी। तब वह ज्ञानी जीव जिसने 7 तत्व 9 पदार्थ का श्रद्धान कर लिया है, व्रतों को धारण करने से प्रति समय संवर और निर्जरा होता रहेगा। वह पाप कार्यों को छोड़ता है और पुण्य कार्यों में लगता है, व्रतों को धारण करता है। पहले पाप प्रवृत्ति थी, अब पुण्य प्रवृत्ति हो गई। यह सब सोच कर वह ज्ञानी जीव सोच कर व्रतों को धारण करने में अग्रसर होता है। तो फिर सम्यक चारित्र कितने प्रकार का होता है और किनका होता है? तो आचार्य भगवान आगे लिखते हैं, सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंग वीरताणाम् अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगाणां। ससंगाणां का मतलब है परिग्रह रहित। तो इस श्लोक का अर्थ देखें, सकल चारित्र और विकल चारित्र, उनमें जो सकल चारित्र है वह तो समस्त परिग्रह से जो दूर हो गए हैं, अर्थात मुनि महाराजों के होता है। सकल चारित्र मुनि महाराजों का होता है। जो नग्न दिगंबर साधु है उनके सकल चारित्र होता है। जो विकल चारित्र है वह जो परिग्रह सहित होते हैं, ऐसे श्रावकों का, गृहस्थों का होता है। चारित्र 2 प्रकार के हैं, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। सकल चारित्र मुनि निर्ग्रंथ मुनियों के होते हैं और जो समस्त परिग्रहों से दूर हो गए ऐसे निर्ग्रंथ मुनि महाराजों के होते हैं, और जो दिगंबर साधु हुए हैं उनके सकल चारित्र होता है। और जो परिग्रह सहित होते हैं ऐसे श्रावकों का, गृहस्थों का विकल चारित्र होता है। सकल चारित्र 5 पापों का संपूर्ण रूप से त्याग, यह मुनि महाराजों के होते हैं। विकल चारित्र जो परिग्रह सहित है ऐसे श्रावक या गृहस्थों के होते हैं। 5 पापों का स्थूल स्वरूप से त्याग होता है
आचार्य इस श्लोक के माध्यम से पहले मुनि बनने का उपदेश दे रहे हैं। जिस जीव को या श्रावक को मुनि बनने में कुछ परेशानी है तो अच्छा श्रावक या गृहस्थ बनने का उपदेश देते हैं। मतलब विकल चारित्र वाला पुरुष या गृहस्थ बनो। चारित्र दो प्रकार का है, सकल चारित्र, विकल चारित्र। इनमें सबसे पहले सभी जीवों को 5 पापों का संपूर्णतया त्याग करके मुनि पद ही ग्रहण करने को कहा जाएगा, उपदेश दिया जाएगा। दूसरा विकल चारित्र, जो स्थूल 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग होता है, किसी कारण वश मुनि बन नहीं सकता तो अच्छा श्रावक या गृहस्थ बनने का उपदेश दिया है। मुनि महाराज बनने का ही विचार मन में आना चाहिए। हम और आप सभी श्रावकों का अंतिम ध्येय मुनि पद धारण करना ही होना चाहिए। मुनि पद धारण करने से सकल चारित्र होता है। हे भव्य श्रावकगण, हम और आप सभी ने इस संसार में बहुत बार जन्म लेके मरण किया है। अब अपने पुण्य कर्म के उदय से फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया है। तो इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए, इस मनुष्य जन्म को कल्याण स्वरूप बनाने के लिए इस मनुष्य पर्याय में भी बहुत हम और आप सभी ने भोगों का उपभोग किया है। अब अंतिम समय है, तो इस अंतिम समय में इस जीव के कल्याण हेतु हम और आप सभी को व्रतों को धारण करके 5 पापों को जीवन पर्यंत छोड़ के संवर और निर्जरा में लीन रहना है, जिससे पाप कम हो जाएगा और इस जीव के कल्याण हेतु हमें और आप सभी को दीक्षा ग्रहण करनी है, निर्ग्रंथ दीक्षा ग्रहण करनी है। इस दीक्षा को ग्रहण करने में अपने शरीर में कुछ व्याधियां उत्पन्न होती है, तो कम से कम अच्छा श्रावक तो बनने का, विकल चारित्र श्रावक तो बनने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह सम्यक चारित्र के 2 प्रकार आचार्य भगवान ने बताए हैं। तो हम और आप सभी को इन सकल चारित्र 5 पापों का मरण पर्यंत त्याग करके मुनि महाराज बन के दीक्षा ग्रहण करे, और उसमें कुछ बाधाएं आती है दीक्षा ग्रहण करने में, तो विकल चारित्र का पालन करके जो परिग्रह सहित है, ऐसे श्रावक गृहस्थों के होते 5 पापों का स्थूल स्वरूप त्याग होता है। मुनि बनने में कुछ परेशानी है तो अच्छा श्रावक या गृहस्थ बनने का प्रयास जरूर करें। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।